हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर राकेश। तो गाइस, कल रात में मॉस्को में क्रोकर सिटी मॉल के अंदर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 60 लोग डेड हो गए हैं और 100 से प्लस ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। तो गाइस, इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, जिनको एडमिशन लेटर मिल चुका है, एड वो कंसर्न है, वो कॉल कर रहे हैं क्या रशिया सेफ़ है या नहीं है। इवन मेरे यूट्यूब के वीडियो पे बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा है। बाकी जो हमारे ऑफिसर्स हैं वहाँ से भी कॉल आ रहे हैं, जो मतलब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि रशिया सेफ़ है या नहीं है। देखो, रशिया में टेररिस्ट अटैक नहीं होता। आप अगर डेटा चेक कर सकते हो, विकिपीडिया पर जाकर देखो। रशिया में ये ऑलमोस्ट कई सालों के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इनकी कंपैरिजन हम इंडिया में देख सकते हैं। तो अभी जस्ट मार्च में रामेश्वरम कैफे बैंगलोर में टेररिस्ट अटैक हुआ था। लास्ट ईयर जम्मू में, कर्नाटका के अंदर में, केरला के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में अलग अलग टाइम पे अलग 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 इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें कई सारे लोग की डेथ हो गई है, कई सारे लोग इंजर्ड थे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं जो इंडिया सेफ नहीं है? इंडिया में मतलब इंडिया में 5-6 इंसिडेंट हुए लास्ट ईयर में, बट आई डोंट थिंक रशिया में लास्ट ईयर एक भी इंसिडेंट हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो ये रशिया बेस्ट है या इंडिया बेस्ट है या कोई कंट्री बेस्ट है, नहीं। देखो, हर कंट्री अपने लेवल पे बहुत बेस्ट करना चाहता है, ताकि वहाँ पे कोई टेररिज्म, कोई अटैक, कोई किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। बट ऐसे कई सालों के बीच में एक इंसिडेंट हो जाने से हम किसी कंट्री के सिक्योरिटी और सेफ्टी को जज नहीं कर सकते। देखो, वैसे भी आप लोग मॉस्को नहीं जा रहे हो। ऐसे कोई इंसिडेंट जो होती भी है ना, वो होती है ऐसी नेशनल कैपिटल के अंदर में, बड़ी-बड़ी सिटीज़ के अंदर में। तो आप वैसे भी आप समारा, ओरेनबर्ग, नॉर्दर्न उराल, ये सारे जो नेशनल कैपिटल नहीं है, बड़ी सिटी है बट नेशनल कैपिटल नहीं है। तो आप सेफ हो। बॉर्डर से जो सेफ्टी की जो कंसर्न है आपकी, वो आपको ये होना चाहिए जो आप बॉर्डर सिटी पे नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लो कल जाके कुछ प्रॉब्लम्स होती है यूक्रेन के साथ में, तो सबसे पहले अफेक्ट होगा बॉर्डर सिटीज़। क्रीमिया हो सकता है, रोस्तोव हो सकता है, आपका इमैनुअल कांट बाल्टिक हो सकता है। इन ओस जो हमारे सबसे पुरानी ओस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो हो सकता है। ठीक है? तो हम इन चीज़ों को जो जो कंसर्न हो रहा है ना पेरेंट्स को, उनको ये सोचना चाहिए हमें क्रीमिया में, ओस में और इमैनुअल कांट बाल्टिक में, रोस्तोव में एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि ये बॉर्डर पे है। बट एक टेररिस्ट अटैक की वजह से हम रशिया की सेफ्टी के लिए, रशिया की सिक्योरिटी को हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, कंसर्न्ड हो रहे हैं ना। समझ सकता हूँ मैं आपकी टेंशन, जो चलो मेरा बच्चा जा रहा है वहाँ पे सेफ है कि नहीं है। बट ऐसा इंसिडेंट कहीं भी हो सकता है। और जिस कंट्री में आप सोच रहे हो, रशिया के अलावा जो छोटे कंट्री जो भी है, क्या लगता है आपको, सच में आपको लगता है क्या जो रशिया की सेफ्टी के सामने, सिक्योरिटी के सामने उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इन सब की सिक्योरिटी रशिया से ज़्यादा बेटर है? आपके बच्चे ज़्यादा सेफ रहने वाले हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। सेम जैसे कि इंडिया में जितना हम लोग सेफ हैं, क्या हम उतना ही सेफ बांग्लादेश में हैं? क्या हम उतना ही सेफ पाकिस्तान में रहेंगे? क्या हम उतना ही सेफ नेपाल, भूटान में रहेंगे? आई डोंट थिंक, नहीं। हम ऐसा नहीं कर स नहीं रह मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट इतने जैसे कि देखो, आप इंडिया के 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा ज्योग्राफी एरिया वाइज़ रशिया है। स्टिल यहाँ पे ऐसा कोई अभी तक तो बहुत ही कम, मैंने सुना 2014 से अभी तक 1-2 इंसिडेंट हुए होंगे जो कि टेररिज्म का। ऐसा रशिया में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आज तक हुई नहीं है। हाँ, कुछ इंसिडेंट्स फ्रांस के अंदर में, यूरोप में सुना होगा आपने, लेकिन रशिया में कभी भी आपने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना होगा जो रशिया में ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ, इस टाइप का इंसिडेंट हुआ है। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इस टाइम पे, इस प्रॉब्लम्स के टाइम पे ना, इंडिया को हमेशा हमें रशिया के साथ होना चाहिए। इंडिया स्टैंड विद रशिया, बिकॉज जब भी इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम्स हुई है, चाहे वॉर का सिचुएशन हो, मिलिट्री एक्शंस हो, पाकिस्तान की तरफ से है, हमेशा रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया है, हमेशा। आप थोड़ा सा हिस्ट्री चेक कीजिए, चाहे कारगिल की वॉर हो, चाहे 1972 का पाकिस्तान, 62 में जो चाइना के साथ हुआ था, हर इंसिडेंट में, हर वॉर में, हर प्रॉब्लम्स में, हर सिचुएशन में रशिया ने इंडिया को एज अपने भाई की तरह और एज अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट किया और सपोर्ट किया। चाहे वर्ल्ड में आज भले यूएस हमारे साथ है, आज भले ही हमारे पास वर्ल्ड के बाकी सुपर पावर्स हमारे साथ में है, बट जब हमारे पास इतने पावर्स नहीं थे, जब हम इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं थे, तब रशिया ने हमेशा स्टैंड लिया इंडिया का। आज जब देखो, आप जब लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो ना, तो आपके पास बहुत सारे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। वैसे ही सेम इंडिया की आज जो ग्रोथ है,
जो डेवलपमेंट है, जो पावर है, मिलिट्री पावर, जो भी चीज़ें ना, उनसे अफेक्ट होके ना बाकी नए-नए दोस्त बने हैं। बट जो एवरग्रीन सदाबहार दोस्त है, वो है रशिया। हमेशा से जब हम कुछ नहीं थे, जब हम वर्ल्ड पावर नहीं थे, जब हमारे पास इतनी इकॉनमी, इतनी ग्रोथ, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, हमारे इंडिया में गरीबी भी ज़्यादा थी, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे, उस टाइम पे रशिया ने सपोर्ट किया। तो गाइस, ऐसी कंट्री, ऐसा दोस्त बहुत रेयरली मिलता है जो आपके हर प्रॉब्लम में आपके साथ हो। सो गाइस, रशिया के सेफ्टी के लिए, रशिया के अंदर में सेफ्टी, सिक्योरिटी और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए आप बिल्कुल भी कंसर्न नहीं हो सकते, किसी भी टाइप की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रशिया में जिस तरह से आप इंडिया में अपने घर में सेफ हो, उसी तरह से आप रशिया में किसी भी सिटी में कोई भी इंडियन सेफ है। सो थैंक यू सो मच गाइस। और रशिया के उन फैमिलीज़ के लिए जिनके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई है, जिनके फैमिली में लोग इंजर हो गए, उनके लिए प्रेयर करते हैं ताकि वो लोग को इस दुख की घड़ी में शक्ति मिले, ताकत मिले और हम सब इंडियंस रशियन के साथ में। सो थैंक यू सो मच।